Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learning World Classes. I am Harshita and I am back with the last part of our topic prepositions. This is the main and the important topic of part of speech series, and today we are going to wrap up this topic with the last part of prepositions. We have completed the topic prepositions with their definition, examples and the kinds of preposition, in which we have covered up like the preposition of direction, prepositions of place, ठीक है, and preposition of time. ठीक है, so this is the last part of this series, that is some other prepositions. ठीक है, कुछ प्रिपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि कैटेगराइज किए जाते हैं लाइक टाइम, लोकेशन, प्लेस के हिसाब से, बट कुछ प्रिपोजिशन ऐसे होते हैं जो यूज़ तो होते हैं बट उनकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होती है. ठीक है, बट वी यूज़ इन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, सो आज हम कंप्लीट करते हैं सम अदर प्रिपोजिशंस. सो लेट गेट स्टार्टेड. ओके, तो प्रिपोजिशंस हमें पता है क्या है. आप आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि प्रिपोजिशंस क्या होते हैं और कहाँ हम उनको यूज़ करते हैं. ठीक है, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो यू हैव ऑल्सो कवर अप ऑल द 3 or 4 पार्ट ऑफ दिस प्रिपोजिशन टॉपिक. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ अबाउट. अबाउट का हिंदी मीनिंग होता है के बारे में. के बारे में मतलब लाइक जो प्रिपोजिशन जैसे कि है हमारा अबाउट, तो इट इंडिकेट्स द टॉपिक, यानी कि किस चीज़ के बारे में आप कोई काम कर रहे हो. ठीक है, लाइक एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, एनी जॉनरा, व्हाटएवर. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट हिस्ट्री. मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जो कि किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड, या फिर मैं इतिहास के बारे में कोई किताब या पुस्तक पढ़ रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लाइक. लाइक का मतलब होता है हिंदी में जैसे. बेसिकली इट इंडिकेट्स द सिमिलैरिटी और कंपैरिजन. ठीक है, जैसे ही सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल, यानी कि वो एक प्रोफेशनल, यानी कि जो पर्टिकुलर सिंगर्स होते हैं ना उनकी तरह ही गाता है. ठीक है, थर्ड वन इज़ विद. विद का हिंदी मीनिंग होता है के साथ. इट जस्ट डिनोट्स द इट जस्ट इंडिकेट्स द एसोसिएशन. ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के साथ आप किसी का साथ ले रहे हो, या सपोर्ट, कंपनी आप जिसको बोल सकते हो, कंपनी या फिर एसोसिएशन. ठीक है, बेसिक वर्ड से ही ठीक रहेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं. आई एम गोइंग टू मूवीज़ विद फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ. ठीक है, फोर्थ वन इज़ विदाउट. विदाउट माने के बिना. ठीक है, विद का जैसे था के साथ, विद का मतलब किसी चीज़ के साथ आप हो, एसोसिएशन हो या कंपनीड हो, बट विदाउट में इसका ऑपोजिट हो जाता है, लाइक किसी चीज़ के बिना. सो लिटरली इट्स इंडिकेट्स द एब्सेंस और द लैक ऑफ द समथिंग. ठीक है, शी इज़ गोइंग टू पार्टी विदाउट गिफ्ट. वो पार्टी जा रही है बट विदाउट गिफ्ट, बिना गिफ्ट के लिए वो पार्टी में जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डिस्पाइट. डिस्पाइट का हिंदी मीनिंग होता है के बावजूद. ठीक है, इट इंडिकेट्स कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिशन. कैसे, देखो, आई एम गोइंग टू पार्टी डिस्पाइट द रेन, यानी किसी चीज़ या किसी एक्शन के होने के बावजूद भी वो काम वहाँ पे किया जा रहा है. लाइक आई एम गोइंग टू पार्टी डिस्पाइट द रेन. रेन यानी बारिश होने के बावजूद भी मैं पार्टी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ. ऑलराइट, सिक्स्थ नंबर इज एक्सेप्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिवाय. ठीक है, इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें एक्सक्लूजन को इंडिकेट करना होता है, यानी किसी चीज़ को छोड़ करके. एग्जाम्पल है आयुष लाइक ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट ब्रिंजल, यानी आयुष को सभी सब्जियां पसंद हैं या फिर सभी सब्जियां पसंद है एक्सेप्ट ब्रिंजल. ब्रिंजल के सिवाय यानी बैंगन के सिवाय उसे सारी सब्जियां पसंद है. ऑलराइट, सेवेंथ वन इज बिसाइड्स. बिसाइड्स का हिंदी मीनिंग क्या होगा, के अलावा. ठीक है, तो इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई चीज़ की एडिशन दिखानी होती है. ठीक है, और साथ ही साथ जब हमें कोई एक्सेप्शन भी बताना होता है तो वी कैन यूज़ द वर्ड बिसाइड्स. ठीक, आई एम बिजी ऑन फ्राइडे बिसाइड्स हैविंग अ मीटिंग. शुक्रवार को एक मीटिंग होने के अलावा मैं व्यस्त हूँ, यानी मीटिंग तो है ही, साथ साथ क्या है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अगेंस्ट. अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कि खिलाफ, किसी चीज़ के खिलाफ अगर आप हो. ठीक है,
तो बेसिकली इट इंडिकेट्स द ऑपोजिशन और द कॉन्ट्रास्ट अमंग द मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, लाइक आई एम वोटिंग अगेंस्ट द प्रपोजल. मैं प्रपोजल के खिलाफ मतदान या वोट कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब यानी कि जो प्रपोजल है उसके अगेंस्ट में, यानी कि उसके खिलाफ में, उसके सपोर्ट में नहीं. सपोर्ट का ऑपोजिट आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अदर प्रीपोजिशन जिनको हम यूज़ करते हैं, बट कुछ कैटेगरीज होते हैं उनमें ये काउंट नहीं होते. किसी किसी में आपको दिख भी जाएगा, किसी में नहीं भी मिलेगा. ठीक है, तो हमारा मेन पर्पज़ ये था कि वी हैव टू कंप्लीट ऑल द प्रीपोजिशंस. ठीक है, चाहे वो आपके टाइप्स के भी साइड्स पे हों, टाइम के हिसाब से हो, लोकेशन के हिसाब से हों. ठीक है, या फिर वो किसी अलग कैटेगरी में आते हों. ठीक है, so that's a wrap up on the preposition series. Okay, I hope that you will learn something new and useful in the each video. All right, preposition can be tricky or the complex, but with practice and patience you will master them in no time. आप इसको जितना टाइम देंगे और साथ ही साथ आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें मास्टर कर सकते हो. Okay, thanks for watching and don't forget to practice using preposition in your daily language or conversation. Okay, until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe for more. Thank you.